कहते हैं मैत्री को तुम आधार मान के चलना। जो आज मित्र है वो तो मित्र है ही, जो आज नहीं है वो भी हो सकता है कल मित्र हो जाए, जो आज शत्रु है वो भी मित्र हो सकता है। और महावीर की बात मानकर जो चलेगा धीरे धीरे पाएगा उसके शत्रु मित्र हो गए, और मैकियावेली की जो मान के चलेगा वो पाएगा उसके मित्र धीरे धीरे शत्रु हो गए, क्योंकि तुमने कभी उनसे मित्र जैसा व्यवहार ही नहीं किया। अगर मित्र से भी छिपाना पड़े, इसी को महावीर माया कहते। माया मैत्री को नष्ट करती। माया का अर्थ है सच न होना, माया का अर्थ है धोखे देना, माया का अर्थ है जो तुम नहीं हो वैसे दिखाना, माया का अर्थ है प्रामाणिक न होना, माया का अर्थ है प्रवंचना, माया का अर्थ है दिखावा, धोखा। आंख में आंसू भरे थे लेकिन मुस्कुराने लगे, तो ये मैत्री न हुई। मित्र के सामने तो हम रो भी सकते हैं, और किसके सामने रोओगे? अगर मित्र के सामने भी नहीं रो सकते तो फिर और कहां रोओगे? मित्र के सामने तो हम अपना दुख, पीड़ा, दैन्य सभी कुछ प्रकट कर सकते हैं। मित्र के सामने तो हम अपना कलुष, अपना पाप, अपना अपराध सभी प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रेम का भरोसा है, उस प्रेम की छाया में सब स्वीकार है, क्योंकि मित्र ने हमें चाहा है, किन्हीं कारणों से नहीं, अकारण चाहा है, तो किन्हीं कारणों से टूटेगी नहीं मैत्री। ऐसा नहीं है कि मित्र देख लेगा कि अरे तुमने और ऐसा पाप किया, दोस्ती खत्म। नहीं, मित्र तुम्हारे पाप के प्रति भी करुणा का भाव रखेगा। वो कहेगा सभी से होता है, मनुष्य मात्र से होता है। मित्र तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, मित्र तुम्हारी निंदा नहीं करेगा, जरूरत होगी तो आलोचना करेगा, निंदा नहीं। लेकिन आलोचना भी इस ख्याल से करेगा कि श्रेष्ठतर का आगमन हो सके। आलोचना भी इस ख्याल से करेगा कि तुम और बड़े होने को है, तुम अभी और खुलने को हो, ये कली इतने ही होने को नहीं, तुम्हारी नियति और बड़ी है। मित्र अगर तुम्हारी आलोचना भी करेगा तो उसमें गहन प्रेम होगा, और शत्रु अगर तुम्हारी प्रशंसा भी करता है तो उसमें भी व्यंग होता है, उसमें भी कहीं गहरी निंदा का स्वर होता है, कहीं कटाक्ष होता है। मैत्री तो संभव है तभी जब माया बीच में ना हो। इसलिए दुनिया में मैत्री धीरे धीरे खोती गई है। लोग नाम मात्र को मैत्री कहते हैं, उसे परिचय कहो बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। दुनिया से मैत्री का फूल तो करीब करीब खो गया है, क्योंकि मैत्री के फूल के लिए सरलता चाहिए, निष्कपटता चाहिए। कपट माया अगर बीच में आई तो मैत्री समाप्त हो जाती, अगर गणित बीच में आया तो मैत्री समाप्त हो जाती। मैत्री तो एक काव्य है, गणित नहीं, तर्क नहीं। मित्र के सामने हम अपने को वैसा ही प्रकट कर देते हैं जैसे हम हैं, इसलिए तो मित्र के पास राहत मिलती। कम से कम कोई तो है जिसके पास जाके हमें झूठ नहीं होना पड़ता। नहीं तो 24 घंटे झूठ, पत्नी है तो उसके सामने झूठ, दफ्तर है, मालिक है तो उसके सामने झूठ, बाजार में संगी साथी हैं उनके साथ झूठ, सब तरफ झूठ है। तो तुम कहीं खुलोगे कहां? तुम बंद ही बंद मर जाओगे। हवा का झोंका, सूरज की किरणें तुम में कहां से प्रवेश करेंगी? तुम कब्र बन गए। नहीं, कोई तो हो कहीं जहां तुम शिथिल होकर लेट जाओ, जहां तुम जैसे हो वैसे ही होने को स्वतंत्र हो, जहां कोई मांग नहीं, जहां मित्र की आंख ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं ऐसे हो। मैत्री बड़ी अनूठी घटना है। शब्द ही बचा है संसार में। मैत्री के फूल बहुत कम खिलते हैं, क्योंकि मैत्री के फूल के खिलने के लिए दो ऐसे व्यक्ति चाहिए जो निष्कपट हो, जिनके बीच माया ना हो। माया मैत्री को नष्ट करती है और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में खंडहर ही खंडहर मालूम पड़ता हो,
मरुद्धान का कहीं कोई पता न चलता हो, मरुस्थल ही मरुस्थल। तो वही कह रहे हैं, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रस